नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 4 का एनालिसिस करेंगे। पार्ट नंबर 3 तक हमने एनालिसिस किया और उसके जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर थे उसको समझा और बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज पार्ट नंबर 4 में हम सेम एट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में और जल्दी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे, इनको भी हम साथ में सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें ध्यान में रखें कि अर्थमेटिक की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज की समझ बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि रेशमा 1734 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है, ए और बी। तो हमने जो लैंग्वेज कही, हमने कहा ए वस्तु है और दूसरी है बी। वह ए को 16% हानि पर बेचता है, बी को 20% लाभ पर बेचता है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। ए को अगर हम 16% हानि पर बेच दिए यानी कि 84 में, और बी को हमने क्या किया कि 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेच दिया और दोनों के सेलिंग प्राइस समान है। तो आपका 12 सत्ते 84 और 12 दहम 120। अब देखिए ए बाई बी का जो रेशियो आ गया वह 10/7 आ गया। ये क्या है? ए है आपका सीपी, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस ए 10 यूनिट था, बी 7 यूनिट है। अब इन दोनों का संयुक्त कास्ट प्राइस क्या है? 17 यूनिट। और 17 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? 1734 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 102 यूनिट को। अब कह रहा है कि ए को 1147.50 रुपये में बेचा जाए। तो ए का जो सीपी होगा, सीपी ऑफ ए, सीपी ऑफ ए 1020 ए होगा। एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस। तो आप कह रहे हैं कि 1147.50 में बेच दिया जाए। तो प्रॉफिट इसको कितना होगा? प्रॉफिट होगा इसको 127.50 का। इसी पर प्रॉफिट परसेंटेज बुक कर देते हैं। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50/1020, इससे कट जाएगा। देखिए 12 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 1224, बचेगा 51। तो 51 इसका हाफ यानी कि 12.5% आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और लैंग्वेज पर आधारित था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह से है सेम। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है एक व्यापारी 7500 में 2 आइटम खरीदता है। कास्ट प्राइस उसकी 7500 है। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 14% हानि पर। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज देखिए चेंज किया है। सौदे में ना तो उसको लाभ हुआ है ना ही कोई नुकसान हुआ है, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसका मतलब ये कह रहा है ए का जो 16% में जो प्रॉफिट लिया था वही बी में गंवा दिया 14% लॉस के रूप में। तो ए बाई बी क्या आ जाएगा? ए बाई बी आपका 7/8 आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम आएगा। यानी कि एक कास्ट यूनिट, ए की कास्ट प्राइस 7 यूनिट है, बी की कास्ट प्राइस 8 यूनिट है और दोनों का संयुक्त कास्ट प्राइस 8 7 15 यूनिट। और 15 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को करता है? 7500 का। एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 500। बस अब कह रहा है दोनों वस्तुओं के जो सेलिंग प्राइस है उसमें अंतर आपको बताना है। अब देखिए 7 यूनिट ए की थी, 8 यूनिट बी का है। 7 यूनिट में 16% का लाभ लिया, यानी कि लाभ जो लिया है 0.16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 सत्ते 112, ये आपका आ जाएगा 1.12। और यहाँ पर 8 यूनिट पर 14 की हान ले लिया है, तो यहाँ पर लॉस यानी 0.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.12, 112। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो 7 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका
आपका 8.12 ये बन गया। और यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से, तो आपका आ जाएगा 6.88। और इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 1.24। और 1.24 कह रहा है, इनका ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस है, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी 1.24। और इसको अमाउंट में पूछा है और एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है 500, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2524 में, 24 से 500 में, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 620। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है तथा दूसरा व्यापारी जो है विक्रय मूल्य पर गणना करता है। अब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक ने कास्ट प्राइस पर गणना किया कि हमको भाई कास्ट प्राइस पर इतनी प्रॉफिट मिला, दूसरा कहता है कि हमको सेलिंग प्राइस पर इतनी प्रॉफिट मिला, और दोनों को अपनी अपनी वस्तुएं कितने में 3700 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस उसका इक्वल है। और जो दावा किया वो 17.5% लाभ कमाने का दावा किया। 17.5% लाभ कमाने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। तो 17.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 175/10 × 100 अगर कर देंगे तो 25 सत्ते और 25 चौके, तो आपका आ जाएगा 7/40, यानी कि 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने कहा कि जो सेलिंग प्राइस, इन्होंने कहा सेलिंग प्राइस, पहले कहा कि 47 पर इसने गणना कर लिया, दूसरे ने किया किस पर गणना, वो कास्ट प्राइस पर गणना किया, एसीपी पर। एसपी क्या हो जाएगी, इतना। लेकिन एक ने सीपी पर गणना किया और एक ने एसपी पर गणना किया। अब अगर इनकी कास्ट प्राइस ज्ञात करें, कास्ट प्राइस क्या होगी, तो कास्ट प्राइस ये हो जाएगा आपका 40, क्योंकि 7 इसमें से घटा देंगे, 40 रुपये में खरीदा, 47 रुपये में बेचा, और इसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 33। प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट का यहाँ भी, 7 यूनिट का यहाँ भी। लेकिन कह क्या रहा है, दोनों वस्तुएं में अपनी जो 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो इक्वल तो बनाना पड़ेगा, यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो बस इक्वल बना लीजिए, मामला एकदम सेट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 47 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी। आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पूरे में 40 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 47 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल हो गई, कास्ट प्राइस अलग अलग डिफरेंस हो गई, और प्रॉफिट भी आपका डिफरेंस हो गया। इनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर। अब देखिए इनकी सेलिंग प्राइस इतनी है, तो आप कहेंगे 47 × 40 कितने को रिप्रेजेंट करता है, 3760। और यहाँ से 1 0 1 काट दो, यहाँ से काटेंगे 4 9 36 और 4 4 16, तो 2 बार में ये कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट बराबर 2 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 2। अच्छा, 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान में रखें कि यहाँ पूछा अर्जित लाभों का अंतर, तो यहाँ लाभ कितना होगा, तो 7 तो यहाँ से कॉमन आएगा, प्लस 7 और तो आ जाएगा 49। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 49। प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा, जो अर्जित लाभ किए उनका डिफरेंस कितना होगा, 49। 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो 49 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 98 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 98। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना करता है। दोनों
दोनों समान मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। दोनों ने 21.66% लाभ कमाने का दावा किया। इसके वास्तविक लाभों का अंतर 1183 है। इसके विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। अब ध्यान दीजिए, सेम डिक्टो इसी पर है, थोड़ा सा चेंज किया है कि अंतर यहाँ पर दे दिया है। तो आप कहेंगे कि पहले मैं इनके लाभों का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, इनको रेशियो में बना लेता हूँ। तो ये 21.66 21.66% का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे ये 13/60 होगा। कैसे? तो आप कह सकते हैं 21 सही 2/3 ये लिखा गया है, तो आप कहेंगे 13/60। 13 CP के रूप में है और ये है प्रॉफिट में प्लस ये प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सेलिंग प्राइस मैं कैलकुलेट करता हूँ। सेलिंग प्राइस पहले का 73 यूनिट और दूसरे का 60 यूनिट। एक कास्ट प्राइस पर करता है, दूसरा सेलिंग प्राइस पर। एक सेलिंग प्राइस पर किया, दूसरे कास्ट प्राइस पर। अब देखिए कास्ट प्राइस क्या होगा? 73 में बेचा है, 13% का लाभ है, तो यानी 70 में ये 60 में खरीदा होगा। 60 में ये बेचा है, इसका मतलब इसने खरीदा कितने में होगा? तो ये होगा 47 में खरीदा होगा, तभी तो 13 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा? 13 यूनिट। अभी ध्यान में रखें, इनका सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं है और हमको सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, तो 60 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 60 से यहाँ भी और 60 से यहाँ भी। यहाँ 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 73 से यहाँ भी और 73 से यहाँ भी। अब देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल हो गई कि नहीं? आप कहेंगे इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो गई तो डाटा हमारा एकदम इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि इनके लाभों का अंतर 1183 है। अब यहाँ इनके लाभों का जो डिफरेंस आएगा, तो 13 × 13 बराबर 1183। तो 13 से इसको काट देंगे, 13 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा आपका? 7 बार में 169। हाँ, 13 7 91। ठीक है, एक डायरेक्ट इसमें मैं काट देता हूँ। 69 से 7 बार में कटेगा, 169 7 1183 होता है। तो आपका एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 7 को। एक यूनिट अब 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके सेलिंग प्राइस का आपको वैल्यू बतानी है। सेलिंग प्राइस इसका कितना है? SP 7373 × 60 × 7। अब देखिए, या तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट मैच करा लीजिए, लास्ट में एक 0 आएगा तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए यूनिट डिजिट मैच कराएंगे, 7 6 42 और 2 3 6, लास्ट में 6 होना चाहिए, तो एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 30660। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी पर आधारित थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि आपकी डिफरेंस ज्ञात करना है, जो सेलिंग प्राइस है उनके बीच का। यदि दो सेल्समैन ने प्रत्येक को 16.25% लाभ कमाने का दावा करते हैं और एक लागत मूल्य पर गणना करता है, जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर गणना करता है। यथार्थ लाभों का अंतर जो है 585 है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 3:5 का अनुपात है। इस बार इक्वल नहीं है, लेकिन 3:5 का अनुपात है। तो हम सेम वही प्रोसेस लगाते हैं। देखिए जो लाभ की गणना किया दोनों पर, वो 16.25% का किया है। 16.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 16.25, तो 16 सही 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 13/80, 13/80, यानी कि 13/80 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो हमने कहा कि जो सेलिंग प्राइस हमारी है, सेलिंग प्राइस, पहले व्यापारी ने कहा कि भाई
हम इसको 93 रुपये में बेचें, और दूसरे ने कहा हमने इसको 80 रुपये में बेच दिया है। कास्ट प्राइस जो है हमारा क्या आएगा, तो 13 रुपया प्रॉफिट लिया है, तो यानी कि 80 रुपये में इसने दिया है, और 13 रुपया इसमें से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 67 रुपीज़, 67 रुपीज़। अच्छा 67 यहाँ आ गया। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने कहा कि 13 यूनिट का यहाँ भी और 13 यूनिट का यहाँ भी। अब मामला आया है कि अगर हम इक्वल कर लें तो बात बन जाए सेलिंग प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लीजिए, तो 80 से यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, 80 से यहाँ हो जाएगा और 80 से यहाँ होगा। क्या रेशियो में कोई परिवर्तन आएगा, आप कहेंगे नहीं, तो 93 में यहाँ से करना पड़ेगा, 93 में यहाँ करना पड़ेगा और 93 यहाँ। अब ध्यान दीजिए कह क्या रहा है, इनके सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, जो रेशियो है वह 3:5 में है, तो आप कहेंगे कि 3 से मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मैं 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ 5 से। अब देखिए अंतर आपको पता चल गया, एकदम बढ़िया से बन गया है। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर आप डिफरेंस इसका निकाल लेंगे। देखिए तो 13 गुणे 3 8 24 240, और यहाँ पर आ जाएगा 5 9 45, ये यानी कि 55, तो आ जाएगा डिफरेंस इनका 225। 13 गुणे 225, 13 गुणे 225 रिप्रेजेंट करता है कितने को, 585 को, तो 13 से काट देंगे, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो गया, और 6 13 25 65, और 5 से काटेंगे तो आपका 5 बार में यही कट जाएगा, इसको 5 बार में, तो आपका एक यूनिट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 होगा। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/5 रुपये को, 1/5 रुपये को। अब कह क्या रहा है कि भाई इसका इनके जो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर वो बताइए, तो बताइए विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना होगा। अगर मैं यहाँ से 93 × 80 कॉमन ले लूँ तो डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 93 × 80 तो कॉमन हो जाएगा, इनके 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 हो, 5 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा। चलिए 6 3 18, 18 और 8 दूना 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट आप मैच करा लीजिए, 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया 2976, 2976 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति के पास 561 वस्तुएं हैं और 3200 में खरीदता है। कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल सौदे में ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो। तो आपने कहा कि भाई 5/11 ये तो है आपके पास टोटल, इसमें से 5 यूनिट को इसने बेचा है हानि पर। कितने हानि पर बेचा है, ये बेचा है आपको 0.27 यानी 27% हानि पर। तो 20 पंजे 100 और 7 पच्चे 35, 135 हो गया, 135। यहाँ पर 1.35 लॉस पर बेचा है। अब कह रहा है कि दूसरे को कितने % पर बेचे, तो बचा कितना, 6 यूनिट बचा है। 6 यूनिट को कितने पर बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर लाभ और हानि नहीं लेनी है,
तो इतने ही पॉइंट यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पर उतने ही पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 1.35 अगर आ जाए तो इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। आप कहेंगे होगा, तो यही परसेंट में निकाल देते हैं। 1.35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से 0 रिमूव कर देंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधे 135 परसेंट में आ जाएगा ये। और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और ये 3 बचेगा, और 6 पंजे 30, 22.5 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ध्यान में रखें कि जैसे इस ये क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज में पूछा है, अगर आपको ये अमाउंट में पूछा होता तो अब इसका काम होता, इसका कोई अभी काम नहीं। अगर यहाँ पर कुल की जगह पे कुछ डाल देता, कोई वस्तु डाल देता या कोई वस्तु डाल देता और ये इतना लाइन रिमूव कर देता तो भी हमारा काम हो जाता। यानी कि कुल वस्तुओं में से 5/11 भाग को 27% हानि पर और बचे हुए को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि ना लाभ हो ना ही हानि हो। तो आपने कहा कि इस लाइन का कोई विशेष मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में आपसे पूछा है। अगर आपको अमाउंट में पूछा होता तो इसका काम फिर लग जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति 45,300 रुपये में 1,596 वस्तुएं खरीदता है, 608 वस्तुओं को 25% लाभ, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि कुल सौदे में ना तो उसे लाभ हो ना ही हानि हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो यहाँ अमाउंट तो पूछा नहीं है, तो ये अमाउंट से हमारा कोई विशेष मतलब है नहीं। यहाँ पर डाटा दिया है वस्तुओं के रूप में। तो ये तो कह रहा है 608 वस्तुएँ, 608 वस्तुएँ हैं। दूसरी कितने हैं, 456 वस्तुएँ हैं। तीसरा कितना है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1064 हो गया, और 1064 में से घटाएंगे तो 532, यानी आपकी टोटल वस्तुएं हो गई हैं 1596। अब इसको काट लेते हैं, तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 6, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 1 1 4, यहाँ 1 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 बार में, और ये 6, यहाँ पर ये 7। तो आपका 8 × 6:7 आ गया। तो 8 6 14 और 14 7 21, टोटल आया आपका 21 यूनिट। और 21 यूनिट में नो प्रॉफिट होना चाहिए, नो लॉस होना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ पर 25% का प्रॉफिट ले लिया इसने 25% का प्रॉफिट लिया, 0.25 का प्रॉफिट लिया, 25 अट्ठे 200, यानी 2 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया। यहाँ पर लॉस कितने का लिया है, आपने कहा 0.20 का लॉस लिया, यानी कि 6 दूना 12, 1.2 का जो है लॉस हुआ है, उसको हानि हुई है। अब देखिए यहाँ पर हानि हुई तो बचे हुए को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाए 0। तो यहाँ पर लॉस हुआ है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा प्लस पॉजिटिव में 0.8। अगर मैं यहाँ पर 0.8 रख दूँ तो मामला एकदम सेट हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर 8 का आपको लॉस दे देना पड़ेगा, और कितने परसेंट का लॉस होगा, तो आप कहेंगे 8/7 × 100, तो 14 7 98। अच्छा पॉइंट में है, सॉरी, यहाँ 8 तो पॉइंट में है ना, .8 है,
तो यहाँ हो जाएगा 80/7, 7 एकम 7 और बचेगा 1, 7 एकम 7, 3 बचेगा और 7 चौक 28, लगभग 11.5, 11.42%, 11.42%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जो है शिफ्टिंग मेथड से इसको सॉल्व करिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए रेशियो में आपने निकाला, जब आपने देखा कि यहाँ पर 8 में अगर 0.25 का वृद्धि होगा तो कितना वृद्धि होगा, 2 का वृद्धि होगा, और 6 में अगर लॉस होगा तो 1.2 का लॉस होगा। टोटल कितना डिफरेंस आएगा, यानी 0.8 इसमें बढ़ रहा है, तो 7 वाली यूनिट में 0.8 को एडजस्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और कितना कमी करना पड़ेगा, 11.42% की कमी करना पड़ेगा, तो बात आपकी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 25% हासिल करने के लिए शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो आपने कहा 20%, अभी इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ हटाइए, यहाँ कह रहा है 20% लाभ। पहले 120 का 20% मत निकालिए, कोई मतलब है नहीं, हम रेशियो में लेकर चलेंगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। तो 1/5 यानी कि 20% हिस्सा जो है 25% नुकसान पे बेच दिया, यानी कि एक हिस्सा जो है 25% नुकसान पे बेचा, और टोटल कितना था 5 यूनिट, और 4 यूनिट जो है वो है 4 यूनिट, टोटल 5 यूनिट है, ये टोटल है। इसको 25% क्या है नुकसान पे बेचा, 0.25 के लॉस पर बेचा है, -0.25। अब यहाँ पर क्या आप पुट करोगे, यहाँ पर क्या पुट करोगे कि पूरे लेन देन में उसे 25% का आपको हासिल हो जाए लाभ, पूरे उस पे लाभ होना चाहिए 25% का। तो इसका 25% 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 1.25 ये प्रॉफिट होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट करें, तो या कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा 1.50, यानी कि x की जगह पर 1.50 अगर रख दिया जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वह 1.50 का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, 4 पे है ये परसेंटेज, तो 150 पॉइंट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बचेगा, और 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, 37.5, 37.5 यानी 37 सही 1/2% का आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ध्यान में रहे, अगर निगेटिव में टर्म आया तो वहाँ पर लॉस होगा, अगर पॉजिटिव में टर्म आया तो प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 वस्तुओं को 65% लाभ पर बेच दिया जाता है और बची हुई वस्तुओं को x% हानि पर बेची जाती है। इस तरह से कुल मिलाकर उसे 12% की हानि होती है। x का मान आपको बताना है, दशमलव के एक स्थान तक, सही स्थान तक आपको बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा 35% वस्तुओं को 65% लाभ, तो हमने कहा 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 सत्ते 35, 7/20 होगा। यह टोटल है, टोटल। अब देखिए 7 वस्तु थी और ये 13 वस्तु, टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं। अब 7 को 65% लाभ पर ले लिया, 0.65 पर प्रॉफिट पे लिया है, तो 6 पंजे 7 छक 42, 420 और 7 पच्चे 35, तो कितना 7 पच्चे 35 के 5 हाथ लगे 3 और 7 छक 42, 3 45, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 4.55 यहाँ पर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा
कि कह रहा है पूरे पर 12% की हानि होनी चाहिए, तो 12% .12 इतनी लॉस होनी चाहिए, और लॉस मतलब निगेटिव टर्म आना चाहिए। तो 12 दूना 24, 240, 2.4 का लॉस होना चाहिए। तो यक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं कि यहाँ पर लॉस हो जाए। अब अगर निगेटिव में आया तो यक्स लॉस में आएगा, और पॉजिटिव में आया तो यक्स जो है हमेशा धनात्मक होगा, यानी कि लाभ होगा उसको। तो यक्स इज इक्वल टू -2.4 -4.55, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 4 9 4 2 6, 6.95। 6.95 ये माइनस में है, यानी कि यक्स क्या होगा, ये लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 6.95 पॉइंट को हटा देंगे, सीधे 95 लिख दीजिए, 95 बटे 13, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 4 बचेगा तो 13 तिया 39, 53.5, 53.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 53.5। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं। बस केवल डाटा पुट करिए, और जैसे जैसे लैंग्वेज कही है उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट किया है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे आधारित ये भी है। इसमें कह रहा है कि 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा गया। तो 1/3 सामान का मतलब होता है 1/3। जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करते रहते हैं, 1/5। बाकी 25% सामान को, यानी कि 1/4 सामान को 20% लाभ पर बेच दिया, बाकी सामान को 20% हानि पर बेचा। तो माइनस यहाँ लगाएंगे, 20% हानि, कितना सामान बचेगा, यानी कि 1 - 1/3 - 1/4 इज इक्वल टू 12 - 7/12 इज इक्वल टू 5/12। तो यहाँ लिख देंगे आप 5/12, यही सामान बचा है। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 5 + 5 - 25/3 इज इक्वल टू 10 - 25/3 कितना आएगा, आप कहेंगे 5/3। और 5/3 ये यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 138.50 को। तो 100% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, तो 100 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 13850 इंटू 3/5, 3/5, क्योंकि वो फ्रैक्शन पलट जाएगी। 3/5, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 7 तरीके 21 यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 8310। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम डिक्टो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है और इसी पर आधारित है। एक रहा है, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/3 भाग 15% लाभ पर, प्लस 1/4 भाग 20% लाभ पर, प्लस शेष भाग यानी 5/12 भाग बचेगा 24% लाभ पर। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 5 + 5 + 10 इज इक्वल टू 20। कुल लाभ उससे कितना प्राप्त हुआ, 20 यूनिट। 20 यूनिट रिप्रेजेंट क्या करता है, 6240। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, चाहे इसमें 6000, इसमें क्या करिए कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोड़िए, तो ये 100 यूनिट बन जाएगा, 100 यूनिट बन जाएगा। तो 0, 5 चौक 20 के शून्य, हाथ लगे 2, अब 5 दूना 10, 2 12, 5 छक 30, 2 32, 30 एक 31, 31, 31,200। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 31,200 उसका कास्ट प्राइस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें जिसका मूल्य 60 रुपया प्रति पुस्तक है खरीदी। उस पुस्तकों में 50 पुस्तकों में उसने 4% हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में उसे 5%
लाभ प्राप्त हुआ, शेष पुस्तकों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पर मूल्य से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर % से मतलब है। देखिए 50 पुस्तकों को बेचा है 4% के हानि पर, तो हमने कहा कि 50 पुस्तकें को ये 10 पुस्तकें थी, तो हमने कहा कि हम परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5:1 और टोटल कितना है 6 यूनिट, यही तो है, 60 पुस्तकें हैं। तो हमने कहा कि एक को 4% हानि पर बेचा, यहाँ पर 4% लॉस पर बेचा, तो 0.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20, तो 0.2 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ है, 0.2 का लॉस हुआ है। अब कह रहा है कि दूसरे को मतलब शेष को कितने में लाभ में बेचा जाना चाहिए कि पूरे जो एसेट्स है उस पर प्रभाव कितने का पड़े, 5% का लाभ हो। तो 5% का लाभ का मतलब होता है यहाँ 0.05 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30, 0.3 आना चाहिए, और वो भी क्या है पॉजिटिव में। तो x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो इधर से ये जाएगा पक्षांतर होगा, तो x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5 का। तो % आप निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ ही गई 0.5, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 50 बन जाएगा, और बटे 1 तो आ जाएगा 50%। 50% का अगर इस पर प्रॉफिट लिया जाए, 50% का इस पर प्रॉफिट लिया जाए तो आपको 5% का ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज को 20% व्यर्थ हो जाता है, यानी उस अनाज में से 20% डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा, यानी कि 1 यूनिट खराब हो जाता है, बचता उसके पास कितना है, 4 यूनिट बचता है। तो वो खरीदा कितना था, CP कितना था दोस्त, तो CP आप कहेंगे कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम था, 30 × 5 150 रुपये में खरीदा था। अब उसके पास बचा कितना है, 4 किलो बचा हुआ है, और 4 किलो को कितने रुपए में बेचे, 40% का लाभ हो। तो हमने कहा कि SP अगर सेलिंग प्राइस हम ज्ञात कर लें, इसका 150 रुपया लागत लगाया, उसको 40% का लाभ होना चाहिए, यानी 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 15 चौक के 60 के 0, हाथ लागे 6, 15 एकम 15, 15 6 21, 1 0 और बढ़ा दें, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट रख देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि 210 रुपये में उसको सेल करें। 50 रुपये में खरीदा था और 210 रुपये में सेल करें। अब उसके पास बचा कितना है, रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग तो आप कहेंगे 5 - 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट। 4 यूनिट बचा है, 4 किलो मान लो बचा हुआ है उसके पास, तो 1 किलो की 1 kg का जो प्राइस होगा वह कितना होगा, 210/4, तो 4 पंजे 20, 4 दूना 8, और बचेगा कितना, 4 पंजे 20, 52.5 पर kg मिलेगा। इसका जो प्राइस बचेगा, जो बेचा जाएगा, उसको सेलिंग प्राइस होगी 52.50 रुपये का, वो बेचेगा, तभी उसको 40% का प्रॉफिट होगा। चलिए एक और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन इसी पर डिक्टो लेते हैं। एक दुकानदार 150 प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसे 15% वस्तु नष्ट हो जाती है। तो अगर नष्ट हो गई 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, यानी कि 3 वस्तु नष्ट हो गई है, रिमेनिंग बची कितनी है, रिमेनिंग तो आप कहेंगे 17 वस्तु हमारे पास अब बची हुई है। जो कास्ट प्राइस था वह कितना था, आप कहेंगे 20 वस्तुएं थी, 150 की दर से खरीदा था, तो 150 15 दूना 30, 3000 की दोस्त खरीदा था वो,
सेलिंग प्राइस क्या रखा, वो कहा कि भाई 20% हमको लाभ लेना है, तो 3000 पे 3000 पर 1.2 का लाभ लेगा। 12 24 12 36, 3600 का वो बेचना चाह रहा है। 3600 का वो बेचना चाह रहा है, तो अब उसके पास रिमेनिंग बचा कितना है, तो उसके पास बचा है 17। अब 17 यूनिट उसके पास बचा है, तो 17 केजी बचा है, तो 1 केजी का दाम 1 केजी का दाम क्या होगा, तो 3600 को 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 2 बचेगा, 17 एक कम 17, 3 बचा, 17 दूना 34, 17 एक कम 17, एक बार और जाएगा और आ जाएगा 13 सही 17, यानी 211 सही 13/17। ये आपका आ गया 1 केजी का दाम, 1 केजी का प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या रहा है, एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन खरीदे, इसमें 30 फल सड़ गए। अब देखिए यहाँ पर दर्जन में है और यहाँ पर 30 फल कह रहा है। 30 फल का मतलब होता है 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन। शेष को कितने की दर से बेचे कि 25% का लाभ हो। तो हमने कहा कि भाई 40 तो उसके पास टोटल था, इसमें 2.5 सड़ गया। अब यहाँ से मैं घटा दूंगा तो 3 घटाऊंगा 37.5, यही बचा हुआ है, 37 पॉइंट बचा हुआ है। खरीदा कितने में था, सीपी कितने में किया था, सीपी कास्ट प्राइस क्या थी 2400, इतने में खरीदा था। सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 2400 गुणे 5/4, ये सेलिंग प्राइस हो गई। और एक दर्जन की जो है प्राइस क्या होगी, एक दर्जन का दाम क्या होगा, 2400 इंटू 5/4 डिवाइडेड बाई 37.5। तो 37.5, इसमें पॉइंट को रिमूव करता हूँ मैं और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कटने लायक हो, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 600 आ जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 6 चौक 24, 25 24 में 600 और 25 यानी 12 3 15। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 80 रुपया प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 80 रुपया प्रति दर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कह रहा है कि 2400 रुपये में 140 वस्तुएं खरीदता है, वह 33.33% भाग को 14% लाभ पर बेचता है। बचे हुए शेष भाग को, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका 5/7 भाग 20% लाभ पर बेचता है। तो बचे हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे या हानि पे बेचे कि कुल सौदे में उससे 12% का लाभ हो। तो 33 से 1/3 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/3। देखिए अब 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो लेट आर्टिकल 21, हमने कहा 21 हमारे पास आर्टिकल है, 1/3 इसका करेंगे तो 7 यूनिट आएगा। 7 यूनिट जो है 14% लाभ पर बेचा है। 14% लाभ का मतलब 0.14 प्रॉफिट, 14 7 98 यानी 0.98 हो गया। अब देखिए बचा कितना, 14, तो 14 का 5/7 अगर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आपका हो गया 10 को 20% लाभ पर बेचा। 20% यानी कि 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 को।
अब बचा कितना 4 यूनिट और ये टोटल हो गया 21 यूनिट। 21 यूनिट ओवरऑल क्या चाह रहा है कि 12% का लाभ हो, तो 0.12 का लाभ होना चाहिए। 12 एकम 12 और 12 दूना 24 एक 25, उसे 2.52 का लाभ यानी कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। यक्स की वैल्यू क्या आप पुट करेंगे कि यहाँ पर ये लाभ मिले आपको, तो आप यक्स इज इक्वल टू 2.52 माइनस 2.98 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 9 में से 5 गए 4 पॉइंट, और यहाँ पर माइनस में आएगा यानी कि इसमें कमी करना पड़ेगा 0.46 की कमी करना पड़ेगा, किसमें 4 में। तो परसेंट कमी कितनी होगी, तो 0.46 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा बटे 4, तो आ जाएगा 11.5% की कमी करनी पड़ेगी। किसमें आपको कमी करनी पड़ेगी 4 में, यानी लास्ट वाले में 4 यूनिट में 11.5% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2.52 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 10 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है, वह उसे इससे कुछ वस्तुएं 25% लाभ पर बेच देता है, बाकी वस्तुओं पर 10% हानि पर बेच देता है, और इस प्रकार लेन देन में उसके 4% का लाभ होता है। देखिए 25% लाभ पर बेचा तो हमने कहा 125 पे बेच दिया, 10% हानि पर बेचा तो यानी 90 बेच दिया, ओवरऑल क्या हुआ उसे 104% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 14, और इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 21। तो 7 दूना 14, 7 3 के 21 और 2:3, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को 40 को, तो 1 यूनिट करेगा 8 को, तो 3 यूनिट करेगा 24 को, यानी 24 वस्तुओं को हानि पर उठा के बेची गई, यानी लॉस पर कौन सी बेची गई है, ये 3 वस्तुएं बेची गई है। तो 24 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेचा, यानी कि अगर हम कहेंगे कितनी वस्तुओं को बेचा वो, तो आपने कहा 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा है, तो 26 में लाभ जुड़ा है कितने का 30% का, तो 130 × 100 करेंगे तो यानी कि जो वस्तुएं होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ये वस्तु हो जाएगी आपकी 20 वस्तुएं थी, यानी कि 20 वस्तुओं को 30% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेचा, तो 20 को 20 थी, इसको 30% लाभ पर बेचा है 30% लाभ पर, और इसको 18% लाभ पर बेचा है, तो ओवरऑल क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48/2 कर देंगे, तो 24% ओवरऑल इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई दुकानदार 55 kg की दर से 20 किलो चावल और 50 kg की दर से 25 किलो चावल, 60 प्रति kg की दर से 35 किलो चावल खरीदता है और परिवहन पर 150 रुपये खर्च करता है। इसका मतलब कि टोटल खर्च कितना करता है, पहले इसको निकालते हैं। 55 × 20 55 × 20 1100, फिर 50 × 25 50 × 25 1250, फिर 60 × 30 35 है, 60 × 35 7 × 35 करेंगे तो आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18 3 21 और 150 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 64, यानी 4600। ये क्या आपका आया है, एक कास्ट प्राइस आया है, यानी कि इतने रुपए की लागत लगाई, उसको प्रति केजी की दर से यानी 62.50 प्रति केजी की दर से बेचा। अब बेचने का काम
यानी कि 20 केजी यहाँ पर, 25 केजी यहाँ पर, 35 केजी यहाँ पर, तो ये हो गया 80 केजी। अब एसपी अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 62.56 इंटू 80 करेंगे तो 6 8 48 के 8, 8 6 48 के 8, हाथ लगे 4 और 8 5 40, 4 44, 8 दूना 16, 4 20 और 8 6 48 तो 50। यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आएगा 5,004.8 रुपये में उसको बेच दिया गया। अब प्रॉफिट कितना होगा, तो इसमें से आप घटा देंगे 4600, 4600 तो 8404, तो 404.8 प्रॉफिट आ गया। इनका प्रॉफिट जो है 404.8 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज को बुक कर देंगे 404.8 इंटू 100, तो इंटू 100 करने से बढ़िया है एक बार हम लिख देते हैं 80, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4600 से भाग दे देते हैं। यहाँ से इसको काट देते हैं, एक जीरो को मैं हटा के, दोनों जगह से एक जीरो को हटा के बस इस तरह से लिख सकता हूँ, तो आपकी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगी। अब यहाँ से काटेंगे तो 2024 दो बार से, और यहाँ 23, और 23 से काटेंगे 23 8 184 और बचेगा 18 184, 23 8 184, 88, तो पॉइंट लग जाएगा तो इस जीरो से, तो 8.8 आपका आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, 8.8% का प्रॉफिट होता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कह रहा है तेल के एक सौदागर ने 236 प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल बेचता है और उसमें 2100 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, लेकिन मामला क्या करता है, कह रहा है इसके लिए वह तेल में कुछ नकली तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपया है, यानी 180 रुपया केजी वाला तेल वो खरीदता है और उसमें मिला देता है और 250 रुपया पर केजी की दर से बेचता है। पहले कितना था, 236 में खरीदा था, बाद में क्या किया 250 में उसने बेच दिया। फिर क्या किया, जो नकली वाला तेल था वह 180 में खरीदा, 180 में खरीदा और बेचा कितना 250 में। भाई नकली वाले को भी तो 250 में बेच रहा है टोटल को। आप ये बताइए 236 में जब खरीदा था तो कितना केजी खरीदा था, वो 50 केजी तेल खरीदा था। अब 250 में बेचा, यानी एक तेल पर, 1 केजी तेल पर वो कितने लीटर का, कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, 14। और तेल यहाँ कितना था, 50 लीटर था, तो 14 25 70, 700 का प्रॉफिट तो यहाँ पर लिया जो वाकई तेल था। लेकिन हमने कहा कि x लीटर तेल और मिलाया, x लीटर तेल और मिलाया, x लीटर मिलाया नकली तेल, और नकली तेल का दाम था 180 रुपया, 250 में उसको बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट लिया, 1 लीटर पे 70 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो 70 इंटू x हो गया। अब ये दोनों प्रॉफिट मिलके कितना है, 2100 रुपया हो गया, यानी 700 प्लस 70x इज इक्वल टू 2100, तो ये हो जाएगा 1400, 70x इज इक्वल टू 14, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कटेगा तो 20, यानी कि कितना लीटर तेल था, वो 20 लीटर तेल था। नकली वाला तेल कितना था, 20 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को 14,250 रुपये में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ पर, बकरी को 20% हानि पर बेचा। ये दोनों जानवरों को समान मूल्य पे बेचा हो, यानी सेलिंग प्राइस समान हो, तो आप कहेंगे कि जो भेड़ थी, बकरी को, भेड़ को शीप को बेचा 110 के रेट,
110 पे, और गोट को बेचा है 20% हान पे 80 पर। तो यहाँ पर सीप एंड गोट का जो रेशियो आ जाएगा वह 8/11 आएगा। और इनको ख़रीदा कितने में था, तो ये 19 यूनिट है। 19 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 14,250 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 19 सत्ते 19 पंचे 95, ठीक 750 को। अब कह रहा है कुछ सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है। सस्ता जानवर क्या था, ये भेड़ थी, सीप थी। तो 8 यूनिट की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछा है, 8 × 75 जीरो यानी 750। तो यहाँ पर 0, 8 पंजे 40 का 0, हाथ लगे 4, और 8 सत्ते 56, 56 4 60, 6000। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 6000 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सस्ता वाला जानवर था वो 6000 का था। तो आज का सेशन जो है हमने बेसिक को भी समझा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व किया, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी बनाई। तो इसी प्रकार से जब आप अर्थमेटिक को सॉल्व करिए तो लैंग्वेज पे कमांड करिए, लैंग्वेज जैसे कहती है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, क्वेश्चन बहुत आराम से लगेगा। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो अर्थमेटिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।